नमस्कार। 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मध्य प्रदेश दौरे के क्या है सियासी मायने? आदिवासियों पर पकड़ मजबूत करने बीजेपी का बड़ा दांव। कार्यकर्ताओं के लिए चुनावी इम्तिहान के पहले शाह का बूस्टर डोज और जमीन से लेकर आसमान तक केंद्रीय मंत्री की सुरक्षा में तैनात पुलिस प्रशासन के लिए अग्नि परीक्षा की कोई चूक ना हो जाए। 2023 के पहले एमपी में शाह देखिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भोपाल दौरे में ऐन वक्त पर क्यों किया गया बदलाव? 6 छठे का दौरे का 8 घंटे किए जाने के पीछे क्या है वजह? कैसे शाह के दौरे में जोड़ी गई बीजेपी मुख्यालय की भी बैठक? 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले शाह का बूस्टर डोज कैसे कार्यकर्ताओं में जोश लाएगा? देखिए ये रिपोर्ट। भोपाल के दौरे पर आ रहे केंद्रीय मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में ऐन वक्त पर हुआ बदलाव। क्या है इसके मायने? अमित शाह के तय कार्यक्रम में अब बीजेपी मुख्यालय भी शामिल हुआ है, जहां वो 2 घंटे रुकेंगे। असल में पहले ये कार्यक्रम पूरी तरह सरकारी था, लेकिन जानकारी के मुताबिक प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा चाहते थे कि शाह का पार्टी स्तर पर भी कार्यक्रम हो। इसी सिलसिले में सीएम शिवराज और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा की पार्टी मुख्यालय में अहम बैठक भी हुई। माना जा रहा है कि अमित शाह बीजेपी में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और मिशन 2023 की तैयारियों को धार देंगे। हम सबका ये सौभाग्य है कि हमारे लोकप्रिय नेता और देश के एक सशक्त और ताकतवर गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी कल इस दौरे के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भी अपने सभी कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए हम लोगों ने अनुरोध किया था, तो माननीय अमित जी ने उस अनुरोध को स्वीकार करते हुए वो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के कार्यालय में आएंगे और कार्यालय में भी विशेष तौर पर एक अनौपचारिक अपने पदाधिकारियों से लेकर के हमारा जो नेतृत्व है उन सबके साथ अनौपचारिक भेंट के तौर पर वो कार्यालय के अंदर यहाँ पर रहेंगे। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता, आप ये समझ ही सकते हैं कि जब अमित शाह जी आते हैं तो किस प्रकार का उमंग और उत्साह कार्यकर्ताओं के अंदर होता है। उनके उपस्थिति मात्र से जो एक वातावरण बनता है कि माननीय अमित जी जब कार्यालय आएंगे तो एक व्यापक स्वागत की तैयारी हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने भोपाल से लेकर के हमारे सभी जनप्रतिनिधि और पूरा संगठन इस स्वागत की तैयारियों में जोर शोर से जब से ये कार्यक्रम तय हुआ है तब से जुटे हैं और व्यापक तैयारियों के साथ ऐतिहासिक स्वागत माननीय अमित शाह जी का भोपाल कार्यालय के आगमन के दौरान होगा। और इस दौरान हमें सभी, जो मैंने कहा कि भोपाल कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी का जो वरिष्ठ नेतृत्व है वो भी सब लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे। सभी हमारे प्रदेश के पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित होंगे। हमारे कैबिनेट के मंत्रिमंडल के सभी सम्मानीय सदस्य भी यहाँ पर होंगे और जो वरिष्ठ नेता हमारे हैं वो सब लोग भी भोपाल कार्यालय में एक अनौपचारिक भेंट की दृष्टि से माननीय अमित शाह जी के साथ रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भोपाल में करीब 6 घंटे का कार्यक्रम अब 8 घंटे का हो चुका है। शाह केंद्रीय पुलिस एकेडमी में अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। जम्बूरी मैदान में आयोजित तेंदुपत्ता संग्राहकों के हितग्राही सम्मेलन में शामिल होंगे। जम्बूरी मैदान से ही अमित शाह भोपाल में बनने वाली नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का भूमि पूजन करेंगे। सीएम हाउस में दोपहर भोज के बाद शाम 4:30 बजे भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। चुनाव के ऐन पहले अमित शाह के इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। जी आ रहे हैं माननीय गृह मंत्री जी, सौभाग्य की बात है मध्य प्रदेश के। और जो अभियान हमने प्रारंभ किया था
अमर क्रांतिकारी शंकर साहे जी, रघुनाथ साहे जी के बलिदान दिवस पर जबलपुर में उस समय हमारे जनजातीय भाई और बहनों का वनोपज के आधार पर अपनी आजीविका चलाने वाले भाई बहनों के जीवन को संपूर्ण परिवर्तित करने का अभियान चलाया। उस समय 14 चीज़ें हमने अलग अलग अनाउंस की थी और लगातार उनको पूरा करने का काम करते आ रहे हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी जब आएंगे तो सबसे बड़ा जो सौगात देंगे वो वन समितियां और ग्राम सभाएं जो हैं हमारी, उनको जो इमारती लकड़ी से आय शासन को प्राप्त होती है उसका 20% हमने ग्राम स्तर पर ही वन समितियों को देने का फैसला किया है। वो सौगात देंगे। कुछ समितियों को तेंदुपत्ते के बोनस का वितरण करेंगे और वन ग्राम अनेकों तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो वन ग्राम को राजस्व ग्राम में परिवर्तित करने की कार्रवाई भी उस समय तक पूरी हो जाएगी, जिसको पूर्ण करेंगे माननीय अमित शाह। इसी जम्बूरी मैदान पर हुए आदिवासी गौरव दिवस के कार्यक्रम में बीते नवंबर महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे। मध्य प्रदेश में आदिवासी वर्ग के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में 47 में से बीजेपी को 32 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस को केवल 15 सीटें ही मिली थी। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में ये आंकड़ा पलट गया और बीजेपी के खाते में 16 सीट रह गईं, जबकि कांग्रेस को 30 सीट मिली थी। अब ये पूरी कवायद आदिवासी वोट बैंक पर पकड़ मजबूत करने के साथ इस फासले को तय करने के लिए है। भोपाल में शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 2023 के विधानसभा चुनाव से 1.5 साल पहले एमपी आ रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा कैसे बीजेपी के लिए बनेगा बूस्टर डोज। 2023 के विधानसभा चुनाव में कैसे एक बार फिर आदिवासी ही होगा निर्णायक वोटर। वनवासियों पर मजबूत दांव के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं को शाह देंगे जीत का कौन सा मंत्र, देखिए ये रिपोर्ट। 2023 के विधानसभा चुनाव के 1.5 साल पहले एमपी आ रहे अमित शाह का ये दौरा इलेक्शन मोड में आ चुकी बीजेपी के लिए कैसे बनेगा बूस्टर डोज। अब तक कांग्रेस के मजबूत वोट बैंक रहे आदिवासी पर लगातार पकड़ मजबूत करती पार्टी। भोपाल के जम्बूरी मैदान में होने वाला कार्यक्रम भले सरकारी आयोजन हो, लेकिन अमित शाह की मौजूदगी में प्रदेश के लाखों तेंदुपत्ता संग्राहक को बोनस देने, वन ग्राम को राजस्व ग्राम घोषित करने समेत वनवासियों के अधिकारों में इजाफे का ऐलान। बीजेपी का समय से आदिवासियों पर खेल दिया गया गांव है। भोपाल दौरे में 2 किलोमीटर के रोड शो के बाद बीजेपी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक भी लेंगे अमित शाह, जिसमें पार्टी के बूथ विस्तारक कार्यक्रम का फीडबैक भी लिया जाएगा और बीजेपी की विजय यात्रा के शिल्पकार शाह पार्टी के कर्णधारों को चुनावी जीत का मंत्र भी देंगे। देखिए, अमित जी का दौरा सरकारी कार्यक्रम के तहत वो आ रहे थे। हम लोगों ने उनको अनुरोध किया तो उन्होंने भोपाल कार्यालय वो रहेंगे 2 घंटे, कार्यकर्ताओं से अनौपचारिक भेंट करेंगे, उनके साथ चाय पिएंगे। और माननीय अमित शाह जी आते हैं तो आप देख रहे होंगे मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह और उमंग का वातावरण है कि हमारा ऐसा नेता जो दुनिया के अंदर अमित शाह जी को लोग एक बड़े स्ट्रेटेजी मेकर के तौर पर मानते हैं। 4 राज्यों के चुनाव में विजय पताका फहराने के बाद उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, और मैं ऐसा मानता हूं कि धारा 370 सीए कानून जैसे ऐतिहासिक कदम इस देश के अंदर उठाने वाले माननीय गृह मंत्री मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं, तो हम सब कार्यकर्ताओं के स्वागत की तैयारी। 4 राज्यों की विजय पताका लगातार जारी रहे। मध्य प्रदेश में भी अगले साल चुनाव होना है, तो भाजपा जारी रहेगी। उनका स्नेह और आशीर्वाद है और उनके नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री माननीय अमित जी, माननीय नड्डा जी और हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान, उन सब के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भी विजय पताका फहरेगी। जो तैयारी बीजेपी ने की अगले साल के चुनाव को लेकर, अमित शाह के मंत्र के बाद आपको लगता है कार्यकर्ता और उत्साहित होगा? बिल्कुल होगा। अमित जी आते हैं तो उत्साह तो आता ही है और उनके एक मिनट और एक सेकंड में उनकी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, इसलिए उनका आना ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रोड शो भी रखा गया है? नहीं, सामान्य तौर पर उनका स्वागत है, क्योंकि आ रहे हैं तो कार्यकर्ता में उत्साह है, तो कार्यकर्ता स्वागत करें।
जाहिर है बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह के भोपाल दौरे को लेकर सियासत गर्म है। शाह के दौरे के ऐन पहले कांग्रेस के 5 दिग्गज नेताओं ने बैठक कर कांग्रेस में एकजुटता का संदेश दिया है और सुना है कि शाह के दौरे के काउंटर प्लान पर भी हुई है चर्चा। उस गरीब वनवासी तेंदुपत्ता तोड़ता है जिसको अर्जुन सिंह जी ने सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया था, उनको बोनस दिया गया, उनकी बात की, और 2020 का 22 में दे रहे हैं बोनस, उनकी बात चर्चा हो नहीं रही। अमित शाह जी आएंगे, मार्च करेंगे, स्ट्रेटजी हो जाएगी, 2023 में फिर सरकार बनाएंगे। अरे डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, इसकी बात करो जो 7वें आसमान पे है, जो 1000 से ऊपर हो गई है, जो कांग्रेस की मनमोहन सिंह जी की सरकार में 300-400 थी। डीजल पेट्रोल 40-50 था, वो आज 100 से ऊपर हो गया है। तो इसकी चर्चा क्यों नहीं हो रही? चर्चा इसकी क्यों नहीं हो रही कि 40 लाख लोग बेरोजगार हैं मध्य प्रदेश में, मनरेगा के पैसे नहीं मिल रहे हैं, किसान की ट्रॉली खड़ी है भोपाल के अंदर राजधानी में और उसकी तुलवाई नहीं हो रही। इसकी चर्चा ये लोग नहीं करते, यही इनका इवेंट मैनेजमेंट है। बजट में आदिवासियों के लिए 26,000 करोड़ रुपए का प्रावधान। प्रदेश में लागू हुआ पेसा एक्ट। बिरसा मुंडा की जयंती यानी 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाने का ऐलान। और अब अमित शाह की मौजूदगी में फिर आदिवासियों की नए सिरे से संभाल। क्या ये दांव मध्य प्रदेश में वनवासी की सियासी तासीर बदल पाएंगे? बीजेपी के रणनीतिकार अमित शाह का भोपाल दौरा 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपाइयों में बूस्टर डोज देने वाला साबित रहने वाला है। जम्बूरी मैदान में प्रदेश की एक बड़ी आबादी को साधने के साथ ही अमित शाह भाजपाइयों में भी नया जोश भरने का काम करेंगे। कैमरा पर्सन खिलान के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भोपाल दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। जमीन से लेकर आसमान तक चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। न्यूज़ 18 पर देखिए कैसे आसमान से लेकर जमीन तक होगी शाह के दौरे की निगरानी। शाह की सुरक्षा व्यवस्था में 3,500 जवान संभालेंगे कमान। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की जमीन से लेकर आसमान तक होगी निगरानी। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवानों की तैनाती। 3,500 पुलिस जवान संभालेंगे शाह की सुरक्षा की कमान। शाह के दौरे से पहले पूरी रिहर्सल कि कहीं कोई चूक न रह जाए। कारकेड इस तरह यहाँ पहुंचा है कि ये फाइनल रिहर्सल में शामिल वो वाहन है जिसमें जेमर वाली गाड़ियां हैं, साथ ही जिसमें वीआईपी नेता मौजूद रहेंगे, अमित शाह जी मौजूद रहेंगे, ऐसे तमाम बड़े नेता यहाँ मौजूद रहेंगे। उनके लिए ये फाइनल रिहर्सल को अंजाम दिया जा रहा है। जम्बूरी मैदान पर ये काफिला यहाँ से रूट कर रहा है। तो कह सकते हैं जहाँ जहाँ कार्यक्रम होगा वहाँ पर इस तरह से ये कारकेड पूरा जाता रहेगा। अगर बात करें तो हर तरह से यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है। इस कारकेड में तकरीबन 50 से ज्यादा ऐसे वाहन शामिल हैं जो पूरी हाई सिक्योरिटी जोन में शामिल रहेंगे और तकरीबन 3,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी चप्पे चप्पे पर तैनात रहेंगे। हेलीपैड से लेकर जम्बूरी मैदान से लेकर और भी तमाम जगहों पर गृह मंत्री की सुरक्षा में किसी भी तरह की कोई चूक ना हो से लेकर पूरी सुरक्षा में पुलिसकर्मी मुस्तैद नजर आएंगे। एमपी में सभी सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस प्रशासन अमित शाह के दौरे को लेकर हाई अलर्ट पर है। लाल परेड ग्राउंड, जम्बूरी मैदान, सीएम हाउस, बीजेपी मुख्यालय, वो इलाके भोपाल दौरे में अमित शाह का जिन जगहों पर कार्यक्रम है उसके आसपास के इलाके को सुरक्षा के अभेद किले के रूप में तब्दील कर दिया गया है। एयरपोर्ट से लेकर जिन रास्तों से गुजरेंगे शाह वहां सीसीटीवी और ड्रोन से नजर रखी जाएगी। शहर के अलग अलग स्पॉट पर लोकल पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की भी होगी तैनाती। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो हेलीकॉप्टर है यहाँ पर लैंड करेगा, क्योंकि जब वो भोपाल आएंगे तो उसके बाद जम्बूरी मैदान के लिए जब प्रस्थान करेंगे तो इस जगह पर आकर उनका हेलीपैड यहाँ पर लैंड करेगा और फिर यहाँ से कारकेड के जरिए उन्हें सभा स्थल तक ले जाया जाएगा। पूरी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के दरमियान यहाँ पर इस तरह से कारकेड को रवाना किया जाएगा। सुरक्षा अधिकारी सभी लोगों को यहाँ पर जिम्मेदारी सौंपते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात करें तो जो तमाम एजेंसियां हैं उन्होंने अपना अपना जिम्मा संभाल लिया है। हर तरह की सुरक्षा व्यवस्था में यहाँ पर अधिकारी और मुस्तैद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी सशस्त्र बल यहाँ पर नजर आ रहे हैं जो काफिले में मौजूद रहेंगे और हर चप्पे चप्पे पर नजर बनाए रखेंगे। अमित शाह का काफिला शहर में जहां जहां से भी गुजरेगा उन रास्तों को
ट्रैफिक पुलिस बैरिकेड लगाकर बंद कर देगी, जनता को वैकल्पिक रास्ता मुहैया कराया जाएगा। अमित शाह की सुरक्षा का पहला घेरा सीआरपीएफ और एनएसजी कमांडो का रहेगा। 3 लेयर में की जाएगी केंद्रीय गृह मंत्री की सुरक्षा। अमित शाह के दौरे को लेकर एसपीजी ने सुरक्षा की कमान राजधानी भोपाल में संभाल ली है। ये जम्बूरी मैदान का वही मंच है जहां पर अमित शाह आएंगे और यहां से जनता को संबोधित करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो राजधानी भोपाल में चप्पे चप्पे पर उनके रूट पर, चाहे जम्बूरी मैदान से लाल परेड ग्राउंड हो या फिर सीएपीटी की वो जगह हो जहां पर अमित शाह जाएंगे, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। अमित शाह की सुरक्षा को लेकर 3 लेयर व्यवस्था यहां पर की गई है। तमाम पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती भी की गई है। भोपाल पुलिस के करीब 3000 से ज्यादा जवान, करीब 3500 जवान जो है इस सुरक्षा में तैनात रहेंगे। जो जम्बूरी मैदान में जो मुख्य कार्यक्रम है जहां से अमित शाह संबोधित करेंगे, वहां पर भी सुरक्षा का जायजा लेने के लिए एसपीजी की टीम आ चुकी है। एसपीजी की टीम ने यहां पर हर उस व्यवस्था का जायजा लिया, चाहे मंच का मामला हो या जहां पर लोग बैठेंगे वहां की व्यवस्था का मामला हो या फिर आउटर की सुरक्षा का व्यवस्था का मामला, वहां पर जाके देखा कि किस तरीके की व्यवस्था वहां पर रहने वाली है। इसके अलावा पंडाल के पीछे की बात करें तो पंडाल के पीछे तमाम ब्लॉक बनाए गए हैं, तमाम कक्ष बनाए गए हैं, वहां पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है किए गए हैं। इसके अलावा हेलीपैड, दूसरी तरफ हेलीपैड है, वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था का घेरा बना दिया गया है। तो कुल मिला के एसपीजी ने सुरक्षा की जो कमान है वो अपने हाथों में ले ली है। भोपाल पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक भी कर ली है। अब जब अमित शाह का दौरा होगा उस दौरान चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था राजधानी भोपाल में रहेगी। कई रास्तों को बंद कर दिया जाएगा क्योंकि अमित शाह जिस समय वहां से गुजरेंगे वहां पर किसी की भी एंट्री नहीं होगी। गृह मंत्री अमित शाह भोपाल में 8 घंटे रहेंगे और ये 8 घंटे पुलिस प्रशासन के लिए भी कड़ा इम्तिहान होंगे। भोपाल में जितेंद्र शर्मा और मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो का पूरा ट्रैक न्यूज़ 18 पर लाइव देखिए। कहां से गुजरेगा अमित शाह का काफिला, कहां कहां बनाए गए हैं कितने स्वागत मंच, कैसे शाह के स्वागत में सजी है राजधानी। हमारे सहयोगी शरद श्रीवास्तव ने लिया जायजा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भोपाल दौरा है और उसको लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। हम इस वक्त लिंक रोड 2 की जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखा रहे हैं। ये जो तैयारियां हैं वो दरअसल अमित शाह के रोड शो को लेकर यहाँ पर की जा रही हैं। ये जो रोड शो है वो लिंक रोड 2 पर तुलसी टावर से लेकर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय तक किया जाएगा। यहाँ पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो जगह जगह पर अमित शाह का जो स्वागत है वो करेंगे। अमित शाह दरअसल यहाँ भोपाल में करीब 8 घंटे तक रहेंगे और 8 घंटे तक में उनके जो कार्यक्रम है, पहले सीएपीटी का एक कार्यक्रम है, उसके बाद जम्बूरी मैदान में एक बड़ा कार्यक्रम उनका रखा गया है तेंदुपत्ता संग्राहकों को जो हितग्राही सम्मेलन है उसका, और उसके बाद बीजेपी प्रदेश मुख्यालय का भी एक कार्यक्रम उनका रखा गया है। ये जो सीधी तस्वीरें हैं वो हम आपको लिंक रोड 2 की दिखा रहे हैं। यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो तैयारियों का सिलसिला है वो चल रहा है। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि ये जो दौरा है उसको उस दौरान में अमित शाह के सामने पूरी तरीके से एक तरह से जो शक्ति प्रदर्शन है वो कर दिया जाए। उनके स्वागत में किसी तरीके की कोई जो खामी है वो न रह पाए। यही वजह है कि बैठकों के दौर चल रहे हैं बैक टू बैक। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विष्णुदत्त शर्मा, वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और तमाम जो पदाधिकारी हैं वो सभी इसमें लगे हुए हैं तैयारियों में। और कुछ इस तरीके के स्वागत सत्कार के लिए पोस्टर भी लगाए गए हैं जो चर्चा का विषय बने हुए हैं। आगे जो तस्वीर आ रही है सामने वो देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये जो दौरा है वो सियासी तौर पर भी कितना अहम होने जा रहा है, क्योंकि जो पोस्टर्स लगाए गए हैं उन पोस्टरों में भी काफी कुछ जो तस्वीर है वो साफ हो रही है। बीजेपी के जो विधायक हैं रामेश्वर शर्मा, उन्होंने दरअसल एक पोस्टर आज अपने बंगले के बाहर भी लगाया और यहाँ लिंक रोड 2 पर भी आप देख सकते हैं बीजेपी प्रदेश मुख्यालय की ओर जाने वाला ये जो रास्ता है वो हम आपको दिखा रहे हैं और उसमें लिखा हुआ है कि भारत माता का लाल शेर आ रहा है भोपाल। ये विधायक हैं रामेश्वर शर्मा, उनकी ओर से लगाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी दरअसल चाक चौबंद की गई है। जगह जगह जो बैरिकेड्स हैं
वो लगाए गए हैं। कोई भी ऐसा रास्ता जो इधर इस तरफ को जोड़ता हो लिंक रोड 2 की तरफ में, वो लिंक रोड 2 की तरफ से रास्ते सील कर दिए जाएंगे जब जो रोड शो यहाँ पर हो रहा होगा उस दौरान में। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये दौरा कई मायनों में खास है, इस लिहाज से भी क्योंकि आने वाला जो साल है वो 2023 का चुनावी साल है और बीजेपी की जो तैयारियां हैं वो इस वक्त जोर शोर से चल रही है। और न्यूज़ 18 पर जो कवरेज है वो सबसे बड़ी कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए, ये जो सीधी तस्वीरें हैं तैयारियों की वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये बैरिकेडिंग यहाँ इस वक्त में की जा रही है। पूरा जो रोड है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा क्योंकि जो रोड शो है वो यहाँ पर किया जाना है। और इस रोड शो को लेकर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी बेहद सख्त की गई है। परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। 3 लेयर जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर की गई। एक और जो चौराहा है उस पर हम इस वक्त में आ चुके हैं और इस चौराहे से भी जो रास्ता है वो बीजेपी का जो प्रदेश मुख्यालय है उसकी तरफ जाते हुए का रास्ता है। और यहाँ जो तोरण द्वार हैं अलग अलग वो भी लगाए जा रहे हैं पोस्टर बैनर से। पूरा जो एक तरीके से रोड है ये पूरा पाट दिया गया है। अलग अलग जगहों पर जो मंच हैं वो बनाए गए हैं और ये मंच ही दरअसल इस बात का प्रतीक है कि किस तरह से जोरदार स्वागत की जो तैयारी है वो करने की यहाँ पर बीजेपी की ओर से तैयारी है जब अमित शाह का दौरा होगा। तो न्यूज़ 18 पर हम इस दौरे से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें हर पहलू की, हर समय की आपको बताते रहेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।